बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रांचेस के बारे में। ब्रांचेस इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होती हैं वो देखेंगे। उसके साथ हम देखेंगे नोड्स के बारे में, नोड्स किन्हें हम कहते हैं। फिर इसके बाद रेफरेंस नोड एक चीज़ होती है इलेक्ट्रिक सर्किट में। रेफरेंस नोड्स, इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले जो है वो हम ब्रांचेस को डिस्कस करते हैं। अभी आप देखें, फर्ज करें कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जो कुछ उसकी जो शेप है, मैं कह सकता हूँ कि फ़र्ज़ करें कोई एलिमेंट लगा हुआ है, कोई एक एलिमेंट ये लगा हुआ है, उसके बाद एक एलिमेंट और लगा है इस तरह से, इसके साथ एक और एलिमेंट नीचे लगा हुआ है। एक एलिमेंट ये है, इसके साथ एक और एलिमेंट लगा हुआ है। कोई एलिमेंट इधर भी लगा हुआ है। मैं कह देता हूँ कोई एलिमेंट जो है वो इस तरफ भी लगा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जो एलिमेंट्स मैं जिनको कह रहा हूँ, ये हो सकता है ये आपके पास कोई ये बैटरी लगी हो, ये कोई स्विच हो, ये बल्ब हो, ये कोई फैन हो सकता है, ये भी कोई चीज़ हो सकती है। तो ये हमारे पास सर्किट के एलिमेंट्स हैं। सर्किट एलिमेंट्स, इनको मैं कोई नाम दे देता हूँ। लेट्स सपोज इसको मैं कह देता हूँ कि ये x1 एलिमेंट है, एक जेनेरिक सा नाम दे दिया, जनरल। इसी तरह ये x2 एलिमेंट है, ये इसको मैं x3 कह देता हूँ, x4 और x5, एक जेनेरिक सा नाम दे दिया कि ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो सर्किट में लगे हुए हैं। अभी आप देखें तो जो हम पहले इस कंपोनेंट को स्टडी करते हैं। ये जो एक कंपोनेंट है x1, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट x1, इसके कोई दो टर्मिनल्स हैं, एक ये टर्मिनल है और एक ये हमारे पास ये टर्मिनल है। ये हमने इधर कनेक्ट किया, आगे हमने एक वायर के थ्रू इसके साथ, इसके टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया x3, और x3 का जो दूसरा टर्मिनल है वो इस वायर के थ्रू इधर हमने कनेक्ट कर दिया। इसी तरह से जो x2 है उसका एक जंक्शन या कनेक्शन यहाँ बना है, एक यहाँ पे बना हुआ है दूसरे एंड का। सेम इज़ द केस x4 का एक यहाँ बना है x5 के साथ यहाँ पे, और x5 का आगे यहाँ पे बना हुआ है। अब ब्रांचेस क्या चीज़ है? ब्रांचेस हम कहते हैं शाखों को। ब्रांचेस हम इसको शाखों को कहते हैं। शाखों को ब्रांचेस हम कहते हैं। तो इसमें क्या हो गया कि इस पॉइंट से लेकर इधर तक ये जो चीज़ है इसको हम कहेंगे कि ये एक ब्रांच है। इसी तरह से जो ये एक पोर्शन है ये भी हमारे पास एक ब्रांच है। इसी तरह से ये जो पोर्शन है इस कंपोनेंट x3 का, ये भी हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट की एक ब्रांच है। सेम इज़ द केस x4 का यहाँ तक जो पोर्शन है ये भी एक ब्रांच है, और जो x5 है ये वाला पोर्शन, ये भी हमारे पास एक ब्रांच है। अब ये जो ब्रांचेस हैं इनके अंदर और इनके जो कनेक्शन जिस जगह पे हुए हैं वहाँ पे कोई ना कोई वोल्टेजेस होंगे। हमने इनको नाम दिए थे x1, x2, x3, x4, x5। तो ये हमने कहा था ये ब्रांचेस हैं, और इन ब्रांचेस में जो है वो करंट भी गुजर रहा होगा, तो और इनके क्रॉस वोल्टेजेस भी होंगे। मैं कह देता हूँ कि ये जो भी एलिमेंट लगा हुआ है इसके अक्रॉस वोल्टेजेस हैं V1, और जो V1 वोल्टेज जो हाई साइड है वो ये है और लो साइड ये है। इसी तरह से मैं ये कह देता हूँ कि जो V2 है इसकी लो साइड ये है, हाई साइड ये है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हैं वो V2 हैं, x2
ब्रांच के, X2 ब्रांच के जो वोल्टेजेस हैं V2, X1 के जो V1, और जो X3 है मैं इसको कह देता हूँ कि इसके क्रॉस जो वोल्टेजेस हैं वो इस तरह से हैं V3, और X4 के क्रॉस जो हमारे पास वोल्टेजेस हैं प्लस इस तरफ नेगेटिव इस तरफ, और इसको मैं कह देता हूँ कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेजेस हैं वो हैं V4। और ये जो हमारे पास आखिरी एलिमेंट है ये वाला, मैं कह देता हूँ कि इसके जो इस तरफ भी लेट्स सपोज मैंने कह दिया नेगेटिव वोल्टेज हैं और यहाँ पे भी नेगेटिव हैं, और इसकी जो दूसरा एंड है वहाँ पे भी नेगेटिव पोटेंशियल में वोल्टेजेस हैं। यहाँ आप इस तरह से कर लें कि इसका जो इस तरफ है वो प्लस वोल्टेजेस हैं, यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज, मैं इनको V5 कह देता हूँ। अभी जो मैंने वोल्टेजेस लिखे X1 के V1 लिखा, X2 का V2 लिखा, X3 का V3, X4 का V4, X5 का V5, ये मैंने लिखे हैं ब्रांच वोल्टेजेस। जो मेरे पास V1, V2, V3, V4, V5 ये हैं ब्रांच वोल्टेजेस। अभी जिधर भी वोल्टेजेस होंगे और आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना होगा तो उसमें से ऑब्वियस सी बात है करंट गुजरेगा। जो मेरे पास ये X1 है मैं कह देता हूँ कि इसके अंदर से करंट जो फ्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में कर रहा है I1 के नाम से। करंट का हमने पढ़ा था कि इसका जो सिंबल है वो I के साथ होता है, इसके यूनिट एम्पेयर होते हैं, और इसका जो फ्लो है करंट का वो इस तरफ है, और ये जो फ्लो है I1 जो करंट फ्लो कर रहा है वो इस ब्रांच में फ्लो कर रहा है। तो जिस तरह से हमने इस ब्रांच के क्रॉस जो वोल्टेजेस हैं उनको कहा ये ब्रांच वोल्टेजेस हैं, और जो करंट इसमें से गुजर रहा है हम उसको कह देते हैं ये उसके ब्रांच करंट है। इसी तरह से ये हमारे पास जो ब्रांच है X2, इसके अंदर से करंट मैं कह देता हूँ इस डायरेक्शन में गुजर रहा है I2, तो इस ब्रांच X2 का जो ब्रांच करंट है वो I2 है, जो ब्रांच वोल्टेजेस हैं वो V2 है। और जो हमारे पास है X3, इसके अंदर मैं कह देता हूँ कि करंट इस तरफ को गुजर रहा है I3 के नाम से, और ये क्या हो गया जी, ये हमारे पास ब्रांच करंट I3 हो गया X3 का, और X4 को मैं कह देता हूँ कि इसका करंट का डायरेक्शन ये है, और जो हमारे पास X5 ब्रांच है इसका जो ब्रांच करंट है वो हमारे पास ये है I5। हमने देखा ब्रांचेस को और ब्रांच वोल्टेजेस और इसी तरह से ब्रांच करंट को। अभी हम इससे ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये मैंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था जिसके अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स X1, X2, X3, X4, X5 लगे थे। एलिमेंट से मुराद कोई फैन है, कोई बल्ब, कोई बैटरी, कोई स्विच लगा हुआ है। तो मैंने बना दिया इलेक्ट्रिक सर्किट, फिर यह भी बता दिया कि इस जगह पॉजिटिव है, इस जगह नेगेटिव है, इस जगह पॉजिटिव, इस जगह नेगेटिव, इस तरह से है। इसको देख के मैं एक आइडिया भी लगा सकता हूँ कि इसके अंदर एक्टिव सोर्सेज कौन से हैं और पैसिव कंपोनेंट्स कौन से हैं, एक्टिव कंपोनेंट कौन से हैं, पैसिव कौन से हैं। हमने पढ़ा था कि जो भी कंपोनेंट्स जिसके अंदर से करंट फ्लो करे इन द राइजिंग डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज, नेगेटिव वोल्टेज लो वोल्टेज होते हैं, पॉजिटिव साइड हाई होती है, और करंट अगर एंटर हो नेगेटिव में और एग्जिट करे पॉजिटिव को तो उस सोर्स को हम कहते हैं, उस कंपोनेंट को हम कहते हैं एक्टिव सोर्स, एक्टिव कंपोनेंट। अभी आप देखें तो जो ये हमारे पास है X1 ब्रांच या X1 एलिमेंट, इसके वोल्टेज नेगेटिव यहाँ पे है, पॉजिटिव यहाँ पे, और करंट एंटर हो रहा है नेगेटिव में, एग्जिट पॉजिटिव पे कर रहा है, और ये हमारे पास क्या हो गया, फिर ये हमारे पास हो गया एक्टिव कंपोनेंट। इसी तरह से इसको अब अगर आप देखें तो इसका भी वही सेम खाता है कि नेगेटिव में एंटर हो रहा है, पॉजिटिव से एग्जिट कर रहा है, तो ये भी जो कंपोनेंट है ये भी हमारे पास एक्टिव है। इसको अगर देखें तो करंट एंटर हो रहा है इन पॉजिटिव साइड से, एग्जिट नेगेटिव साइड से कर रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या है जी, ये नेगेटिव साइड से एग्जिट कर रहा है, तो ये हमने पढ़ा था कि ये पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं जिनका करंट जो है एंटर करे पॉजिटिव साइड से और एग्जिट करे नेगेटिव साइड से, ये पैसिव कंपोनेंट होते हैं। इसको X4 को अगर देखें, एंटर करंट हो रहा है पॉजिटिव साइड से, एग्जिट नेगेटिव से कर रहा है, तो ये भी हमारे पास पैसिव कंपोनेंट्स हैं।
सेम अगर हम इसको देखें, एंटर पॉजिटिव से हो रहा है, नेगेटिव से एग्जिट कर रहा है, तो ये भी हमारा एक पैसिव कंपोनेंट्स है। तो हमने जब इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, ब्रांच वोल्टेज और करंट देखे, उससे हमें ये भी आइडिया हो गया कि इसमें कौन से एक्टिव कंपोनेंट्स हैं और कौन से इसमें पैसिव कंपोनेंट्स हैं। तो ये हमें किस तरह से पता लगा? वोल्टेज की पोलैरिटी और करंट की डायरेक्शन से। अभी ये तो हमने ब्रांचेस को स्टडी कर लिया। अभी आप एक चीज़ देखें कि जिधर दो कंपोनेंट्स हम उनके जो टर्मिनल्स निकले होते हैं किसी वायर के थ्रू हम कनेक्ट कर देते हैं, जिस तरह से हमने इस एक कंपोनेंट, दूसरा ये, तीसरा ये तीनों कंपोनेंट्स को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। इसी तरह से इन तीनों कंपोनेंट्स को हमने यहाँ पे कनेक्ट किया, इन दो को हमने यहाँ पे कनेक्ट किया। तो हम अपने एनालिसिस पर्पस के लिए या सिंथेसिस पर्पस के लिए हम इन पॉइंट्स को कोई ना कोई नाम देते हैं। तो जो ये पॉइंट्स होते हैं जहाँ के ऊपर सारे, जिस तरह से ये भी है एक पॉइंट, ये दो आपने यहाँ पे वायर, एक ही वायर इधर से लिए, एक इधर से लिए, इधर कनेक्शन कर दिया, तो ये भी पॉइंट हो गया। ये जो हमारे पास पॉइंट्स होते हैं जहाँ के पे हम सारी वायरिंग शेयरिंग करके उनके कनेक्शन आपस में बनाते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम कहते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम कहते हैं नोड्स। ये भी मेरे पास नोड है, ये भी मेरे पास नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है। जिन पॉइंट्स के ऊपर ब्रांचेस आपस में कनेक्ट की होती हैं या ब्रांच के जो एलिमेंट्स हैं आपस में कनेक्ट होते हैं, उनको हम कहते हैं नोड्स। नोड्स के बारे में मैं बता रहा था कि एक मेरे पास ये कंपोनेंट है, एक और ये इस कंपोनेंट की जो वायर है वो ये निकाली इधर तक, एक और कंपोनेंट है वो मेरे पास ये है, इसकी जो वायर निकाली वो मैंने इधर कनेक्ट कर दी। इस कंपोनेंट से आगे वायर एक निकल रही है इतनी लंबी, इसके ऊपर एक और मैंने कनेक्शन किया, एक और कंपोनेंट आगे मैंने लगा दिया। उसके बाद इधर इधर मैंने एक और कंपोनेंट लगा दिया और इसको मैंने इधर कनेक्ट कर दिया। इधर मैंने एक और कंपोनेंट लगाया और इसको मैंने, इसकी वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दी। तो हम देखेंगे हमने कनेक्शन किधर बनाए, ये तीन कंपोनेंट्स के कनेक्शन, ये तीन कंपोनेंट्स के कनेक्शन, और ये ये दो कंपोनेंट्स का हमने कनेक्शन किए, इधर हमने तीन के किए, इधर हमने दो के किए। तो ये जो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम कनेक्शन करते हैं, जहाँ पे ब्रांचेस आपस में कनेक्ट होती हैं, मैंने कहा था इनको हम कहते हैं नोड्स। ये भी नोड्स हैं, ये भी नोड है, जो मेरे पास ये है, ये वाला जो पॉइंट है ये भी नोड है, और ये भी मेरे पास नोड है। सो ब्रांचेस जिधर हमने कनेक्ट की होती हैं उनको हम कहते हैं ये नोड्स हैं। अभी आप देखें जिस जगह पे सिर्फ दो आपस में कनेक्ट हुई हो ब्रांचेस, या दो कंपोनेंट आपस में सिर्फ कनेक्ट हुई हो, उसको हम जिस तरह से यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, यहाँ पे दो कनेक्ट हुए हैं, तो ये जो दो पॉइंट्स मैंने निकाले इनको हम कह देते हैं कि ये हैं सिंपल नोड्स, सादी नोड्स। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ दो कंपोनेंट्स आपस में कनेक्शन बना रहे हैं। इसी तरह से ये जो नोड है ये भी कहलाएगी सिंपल नोड। ठीक हो गया जी। तो हमने सिंपल नोड देख लिया। अभी तो हमने अभी देखा कि सिंपल नोड जहाँ पे दो कनेक्शन कंपोनेंट्स कर रहे हों, जहाँ पे मल्टीपल कर रहे हों उन्हें आप कम्प्लेक्स नोड कह दें या कंपाउंड नोड कह दें। एक और चीज़ कि इस नोड के ऊपर, ये जो नोड्स हैं इनके ऊपर कोई ना कोई तो पोटेंशियल होगा, कोई ना कोई तो वोल्टेजेस होंगे। हम उस चीज़ को कह देते हैं कि जो इन नोड्स के ऊपर वोल्टेजेस होते हैं, इस नोड के ऊपर या इसके ऊपर, उसको हम कह देते हैं कि यहाँ पे जो वोल्टेजेस हैं वो नोड पोटेंशियल है। नोड पोटेंशियल, या आप कह दें नोड वोल्टेजेस, दोनों एक ही चीज़ें हैं। इसी तरह यहाँ पे जो वोल्टेजेस होंगे उसको हम कहेंगे नोड, मैं इसको वोल्टेजेस लिख देता हूँ या नोड पोटेंशियल लिख रहा हूँ। तो ये थे नोड वोल्टेजेस। अभी हम ये जिस तरह से हमने वायर का देखा था कि वायर के किसी भी पॉइंट के ऊपर आप लगाते थे तो आप कहते थे कि यहाँ जितनी भी एक वायर है उसके ऊपर जो स्टार्ट पे पोटेंशियल होगा, एंड पे, उसके वायर के एंड पे भी आपको वही पोटेंशियल या वही वोल्टेजेस मिल रहे होंगे। इस केस के अंदर देखें कि अगर आप वोल्टेजेस मेजर करेंगे इस पॉइंट पे, वो वही होंगे जो चाहे इधर करें, जो चाहे इधर करें। सो एक जो नोड होती है वो सेम पोटेंशियल पे होती है।
दूसरे आप एक और पॉइंट देखें, जिस तरह से यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स मिल रहे हैं। अगर आप इधर वोल्टेजेस मेजर करते हैं वो वही होंगे, चाहे इधर मेजर करें, इधर करें, इधर करें या इस जगह पे करें। सो ये जो एंटायर पोर्शन है, इसके ऊपर आप किसी भी पॉइंट के ऊपर वोल्टेजेस मेजर करेंगे तो वो आपको सेम वोल्टेजेस मिलेंगे। अब जिस तरह से हम अगर किसी चीज़ की लेंथ मेजर करनी हो तो हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज कि ये मेरे पास एक डस्टर है, मैं इसकी लेंथ मेजर करना चाहता हूँ, तो मैं इस पॉइंट को ले लेता हूँ कि ये मेरी स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एट 0 है, और इस पॉइंट को मैं जब मेजर करूँगा तो मेरे पास यहाँ तक कोई ना कोई लेंथ आ जाएगी। तो मुझे कोई ना कोई रेफरेंस लेना पड़ेगा जहाँ से मैं इसकी लेंथ मेजर कर सकूँ, जहाँ से मैं स्टार्ट कर सकूँ। तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं इसके अंदर भी हम जब कैलकुलेशन करते हैं या मेजरमेंट्स हमने लेनी होती हैं तो हम किसी पॉइंट को एज अ रेफरेंस लेते हैं कि हमने विद दैट पॉइंट या उस नोड से हमने रेफरेंस लेना है बाकी नोड्स की पोटेंशियल। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस सर्किट के अंदर इस पॉइंट को कहता हूं कि ये मेरा एज अ रेफरेंस है, तो मैं अगर यहाँ पे वोल्टेजेस मेजर करना चाह रहा हूँ तो मैं मल्टीमीटर की एक प्रोब यहाँ पे रखूंगा, एक यहाँ पे रखूंगा, और ये मेरा हमेशा रेफरेंस रहेगा। विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट या इस रेफरेंस के मैं इस पॉइंट को मेजर करता हूँ, मल्टीमीटर की एक प्रोब इधर रखूंगा, फिर रेफरेंस यही रखूंगा तो इधर मेजर करूंगा, रेफरेंस यही रखूंगा तो इधर मेजर करूंगा। कहने का मतलब यह है कि मैं किसी एक नोड को एज अ रेफरेंस लूंगा। मैं चाहे इस नोड को ले लूं, चाहे इस नोड को ले लूं, चाहे इसको ले लूं, चाहे इसको ले लूं। ये सर्किट का, जब सर्किट को देखते हैं तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि आप किस पॉइंट को एज अ रेफरेंस नोड लें। तो जो नोड जिससे हम मेजर करेंगे बाकी नोड्स के वोल्टेज और पोटेंशियल को, बाकी नोड्स के वोल्टेज और पोटेंशियल को, लेट्स सपोज अगर मैं इसको एज अ रेफरेंस नोड लेता हूं तो इसको मैं कह देता हूं कि ये मेरी रेफरेंस नोड है। रेफरेंस नोड से आगे किस तरह से हम मेजर कर देंगे बाकी वोल्टेजेस और क्या नोटेशन हम यूज़ करेंगे, ये इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी ब्रांचेस की ब्रांच करंट और वोल्टेजेस, इसी तरह नोड के पोटेंशियल्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आपको चीज़ों की समझ आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें।